हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवी सफलता में। दोस्तों, आज हमारी हिस्ट्री क्लास का टॉपिक है राजपूत काल। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजपूतों की। तो कुछ विद्वान राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पन्न मानते हैं, जिसमें कि आपका है प्रतिहार वंश, चौहान जिसको चहमान वंश बोलते हैं, परमार वंश और सोलंकी वंश। इन 4 वंशों को अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ माना जाता है। और इसमें भी कहा जाता है कि महर्षि वशिष्ठ ने जो यज्ञ आयोजित किया था माउंट आबू पर, उसी अग्निकुंड से इन 4 राजपूतों का उत्पन्न हुआ है। वहीं आगे देखते हैं। और कर्नल टाड जो है उनके अनुसार है कि राजपूत जो है वो शक, कुषाण तथा होड़ आदि विदेशी जातियों की संतान थे। अर्थात इनको कुछ विद्वान विदेशी मानते हैं और कुछ विद्वान अग्नि उत्पन्न से मानते हैं। अब बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक की बात की जाए तो इसका संस्थापक मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक। अब वहीं आगे देखते हैं। ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक बताया गया है। तो मलेच्छों का नाशक किसको बताया गया है? ये नागभट्ट प्रथम को बताया गया है। और किस में बताया गया है? तो ये ग्वालियर प्रशस्ति में बताया गया है। आगे देखते हैं। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं सबसे प्रतापी शासक पूछा जाए तो वो था मिहिर भोज, और इसका शासनकाल भी सबसे ज़्यादा लंबा था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। मिहिर भोज विष्णु का भक्त था और विष्णु के सम्मान में मिहिर भोज ने आदि बराह की उपाधि धारण की थी। तो ये किसका भक्त था? ये विष्णु का भक्त था और विष्णु जी के सम्मान में ही इसने आदि बराह की उपाधि धारण की थी। तो आपको याद रखना है, आदि बराह की उपाधि मिहिर भोज की है। आगे देखते हैं। राजशेखर जो है लेखक, इनको संरक्षण किसने दिया था? तो इसको संरक्षण महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल दोनों ने दिया था। अब बात करते हैं इनकी रचना के बारे में। तो राजशेखर की कुछ रचना है जो कि कर्पूर मंजरी नाटक है, और काव्य मीमांसा भी राजशेखर जी की है, और बाल रामायण भी राजशेखर का है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने हराया था। तो आपसे पूछा जाए नागभट्ट सेकंड को किसने हराया था? तो राष्ट्रकूट शासक गोविंद थर्ड ने हराया था। अब वहीं बात करते हैं इस वंश का अगर अंतिम शासक पूछा जाए तो इस वंश का अंतिम शासक यशपाल कब 1036 ईस्वी में था। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं गहड़वाल वंश यानी कि राठौर राजवंश की। इनको राठौर भी बोला जाता है। तो गहड़वाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक चंद्रदेव था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन हुआ? तो इसका सबसे शक्तिशाली शासक हुआ गोविंद चंद्र। आगे देखते हैं। गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की। तो कृत्य कल्पतरु किसने लिखा? तो ये लिखा है लक्ष्मीधर ने। और ये कौन थे? ये गोविंद चंद्र के मंत्री थे। आगे देखते हैं। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक जयचंद्र हुआ। जयचंद्र ने 1194 में मोहम्मद गौरी से चंदावर का युद्ध लड़ा था, जिसमें वह मारा गया। तो चंदावर का युद्ध किन किन के बीच हुआ? तो ये मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच हुआ। और कहाँ हुआ? चंदावर में और 1194 में। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। पृथ्वीराज थर्ड थे, इन्होंने स्वयंवर से जयचंद्र की जो पुत्री थी संयोगिता, उसका अपहरण कर लिया था, ऐसा दिया गया है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं चहमान यानी कि चौहान वंश की। तो इस वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की शुरुआती राजधानी अगर पूछी है तो ये अहिचित्र थी। बाद में जो अजय राज द्वितीय थे,
इन्होंने स्थापना की थी अजमेर नगर की और इसी को अपनी राजधानी बनाया था। किसको? अजमेर नगर को। किसने? अजयराज द्वितीय ने। किस वंश के हैं ये? चौहान वंश के। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक पूछा जाए कौन था, तो इसका सबसे शक्तिशाली शासक था विग्रहराज चतुर्थ उर्फ बीसलदेव। इन्हीं को बीसलदेव भी कहा जाता है। अब पूछा जाए हरकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने की, तो ये विग्रहराज चतुर्थ उर्फ बीसलदेव ने। आगे देखते हैं। पृथ्वीराज थर्ड थे, वो भी इसी चौहान वंश के अंतिम शासक थे और इनके पृथ्वीराज थर्ड के जो राजकवि थे वो थे चंद्रवरदाई और इन्हीं ने ही यानी कि चंद्रवरदाई जी ने लिखा था पृथ्वीराज रासो। आगे देखते हैं। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर किसने बनवाया था, तो ये पृथ्वीराज थर्ड ने बनवाया था। पूछा जाए जैन मंदिर का शिखर किसने बनवाया, कहाँ के? रणथंभौर के। किसने? पृथ्वीराज थर्ड ने। अब बात करते हैं जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, किस किस के मध्य हुआ था? पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गौरी के मध्य। तो इसमें कौन जीता था, तो इसमें पृथ्वीराज थर्ड की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी हारा था। वहीं जो दूसरा युद्ध हुआ तराइन का वो कब हुआ, वो हुआ 1192 में और ये भी इन्हीं दोनों के बीच पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, लेकिन इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज थर्ड पराजित हो गए। आगे देखते हैं। आप देखते हैं परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक पूछा जाए तो इसके संस्थापक उपेंद्र राज था और वहीं इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी धारा नगरी थी और प्राचीन राजधानी इसकी उज्जैन थी। सबसे शक्तिशाली शासक इसका राजा भोज हुआ। परमार वंश की बात कर रहे हैं। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण कराया। तो भोजपुर नामक झील का निर्माण कहाँ हुआ? भोपाल के दक्षिण में। और किसने करवाया? राजा भोज ने। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं नैषधीय चरित्र के लेखक के बारे में। तो इसके लेखक कौन थे? श्रीहर्ष। और वहीं प्रबंध चिंतामणि के लेखक पूछे जाएं तो इसके लेखक है मेरुतुंग। ये आपको याद रखने, लेखक भी पूछ लिए जाते हैं। आगे देखते हैं। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया। तो सरस्वती मंदिर का निर्माण किसने कराया? राजा भोज ने। राजा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन मंदिर का निर्माण कराया। तो त्रिभुवन मंदिर और सरस्वती मंदिर, इन दोनों मंदिरों का निर्माण राजा भोज ने कराया। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं चंदेल वंश की। चंदेल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? वो नन्नुक था। कब? 831 ईस्वी में। इनकी राजधानी खुजराहो। प्रारंभ में कहाँ थी? कालिंजर महोबा में। ये आपको याद रखना है। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खुजराहो स्थानांतरित की थी। तो कालिंजर से खुजराहो कौन लेकर आए थे अपनी राजधानी? राजा धंग। ये आपको याद रखना है। अब आलाउदल नामक 2 सेनानायक जो थे वो परमरदेव के दरबार में रहते थे और ये पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते समय अपनी जान गंवाई थी, मतलब ये मारे गए थे। कौन? आलाउदल। किसके दरबार में रहते थे? ये परमरदेव के दरबार में रहते थे। आगे देखते हैं। चंदेल वंश का अंतिम शासक पूछा जाए कौन था, तो ये परमरदेव ही था चंदेल वंश का अंतिम शासक। अब देखते हैं सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। इनको सोलंकी वंश या फिर गुजरात के चालुक्य शासक के नाम से भी जानते हैं। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक मूलराज प्रथम था और इनकी राजधानी कहाँ थी, तो इनकी राजधानी अनहिलवाड़ थी। आगे देखते हैं। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था, तो ये शैव धर्म का अनुयायी था। आगे देखते हैं। भीम फर्स्ट जो कि सोलंकी और चालुक्य वंश का राजा था, इसके शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो किसके शासनकाल में किया था? भीम फर्स्ट के शासनकाल में। सोलंकी वंश के सबसे प्रतापी शक्तिशाली शासक की बात की जाए तो वो कौन हुआ? जय सिंह सिद्धराज। ये प्रथम शक्तिशाली शासक हुआ।
सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? भीम सेकंड था। आगे देखते हैं। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ये सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था, मोढेरा का सूर्य मंदिर। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सिसोदिया वंश की। तो सिसोदिया वंश के शासक अपने को क्या कहते थे? तो ये अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे। ये आपको याद रखना है। इस वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे। कहाँ करते थे? मेवाड़ पर, और इनकी राजधानी चित्तौड़ थी। ये आपको याद रखना है। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया राणा कुंभा ने चित्तौड़ में। तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? तो राणा कुंभा ने। और कहाँ कराया? चित्तौड़ में। और क्यों कराया? अपनी विजयों के, यानी कि जो युद्ध जीते उसके उपलक्ष्य में। अब बात करते हैं खतौली का युद्ध। ये 1518 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, और इसमें राणा सांगा की विजय हुई। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, और राजपूत काल से संबंधित सभी फैक्ट जो परीक्षा में आने वाले हैं या फिर परीक्षा में आते हैं, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, वो सभी आपको इस क्लास में कराए गए हैं। तो क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, और साथ ही अपने चैनल एबी सफलता को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।